प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 आओ समझे विज्ञान का पहला पाठ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के अभ्यास प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न हमारा विकल्प है, जिसमें हमको सही विकल्प को सेलेक्ट करना है। पहला प्रश्न है आधुनिक संचार के माध्यम। आधुनिक संचार के माध्यम पत्र और कबूतर तो बहुत पुराने हैं, तो हमारा क्या है आधुनिक इंटरनेट। इंटरनेट पे आपका देखिए राइट है। फिर है आपका अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रारंभ वर्ष 2004 में हुआ था। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत यानी ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त न हो और अपार हो, सौर ऊर्जा। रिक्त स्थान की पूर्ति। व्यापार का क्या अर्थ होता है? क्रय और विक्रय। मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज हमारे परिवहन के नवीनतम साधन है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान में? मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जिसके द्वारा हम घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम? ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है आईसीटी योजना का प्रारंभ। आईसीटी योजना का प्रारंभ वर्ष 2004 में हुआ था। यह योजना शिक्षा में नवीनतम तकनीक के प्रयोग से संबंधित है। 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। अब हमको सही जोड़े बनाने हैं। सही जोड़े में हमारा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी हम एक दूसरे से देख के बात कर सकते हैं, इसे वीडियो कॉलिंग भी कहते हैं। इसे क्या है हमारा संचार का साधन। आईसीटी हमारा शिक्षा में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्षा IRS ये भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र का विभाग है DRDO। भूरी क्रांति हमारे उर्वरक से संबंधित है। अब हमारे अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर हमें एक ही शब्दों में देना है। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? बैलिस्टिक मिसाइल। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? ई कॉमर्स। NEGP की शुरुआत कब हुई थी? 18 मई 2006 को। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकलने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, अर्थात पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा। इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन नवंबर 1969 में हुआ था। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? कच्चे माल से मूल्यवान उत्पाद का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। यह अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक है। इसमें निवेश क्षेत्रों की स्थापना, सरल व्यापार नियम, औद्योगिक प्रशिक्षण, बीमार इकाइयों का इलाज, रोजगार की संभावनाएं आदि आते हैं। फिर है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या भूमिका है? शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका के तहत ही आज हम नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे मोबाइल पे ई किताबें और ई कंटेंट, ई अभ्यास प्रश्न उपलब्ध है। आईसीटी शिक्षा में नवीनतम तकनीक का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है। इसके अंतर्गत ई किताबें, स्मार्ट स्कूल आदि आते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस सरकार की सुविधाएं, सूचनाओं को हमें ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। इसे ई शासन भी कहते हैं। इसके द्वारा हम अपना बिल बनवाना, आय प्रमाण पत्र बनाना, विद्यालय में दाखिला लेना, यह सब काम कर सकते हैं। ई गवर्नेंस की जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? ई गवर्नेंस की उपलब्धियां शासन की सेवाएं और सूचनाएं हम ऑनलाइन पा सकते हैं, यानी लैपटॉप, कंप्यूटर पर उपलब्ध पा सकते हैं। कार्यों में पारदर्शिता है, यानी बेईमानी की उम्मीद नहीं होती है। विद्यालयों में प्रवेश लेना है, बिल भरना है, आय जाति प्रमाण पत्र बनाना है, हम सब ऑनलाइन बनवा सकते हैं कहीं भी। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। ई हॉस्पिटल यानी आप घर बैठे ही अपनी डॉक्टर की सुविधा पा सकते हैं। सरकारी सुविधाएं आम आदमी तक आसानी से उपलब्ध हैं। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही है? इस क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से व्यापार खरीदना,
करना, खरीदना, बेचना, ग्राहकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनका भागीदारी व सहयोग सुनिश्चित करना। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा घर बैठे ही हम सामान खरीद सकते हैं। हमारे पास कैशलेस पेमेंट की भी सुविधा है जिसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।